तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं तो 10,000 रुपये का मंथली कितना भरपाई करना पड़ेगा, मंथली किस्त कितना जमा करना पड़ेगा और 10,000 रुपये पर टोटल आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। अगर आप 50,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको मंथली कितना भरौटी करना पड़ेगा, मंथली इसका किस्त कितना जमा करना पड़ेगा और 50,000 रुपये पर टोटल आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा। अगर आप 1,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं तो 1,00,000 रुपये पर आपको मंथली कितना जमा करना पड़ेगा, मंथली ईएमआई कितना आएगा और आपको 1,00,000 रुपये पर टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा। इसी तरीके से 2,00,000 रुपये तक, 5,00,000 रुपये तक, 8,00,000 रुपये तक और 10,00,000 रुपये तक का अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई से तो आपको मंथली कितना किस्त जमा करना पड़ेगा और टोटल आपको इन अमाउंट्स पर ब्याज कितना देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। साथ ही में यहाँ पर एसबीआई की तरफ से अपने कस्टमर्स के लिए लोन के ऊपर एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है और इस ऑफर का जो लास्ट डेट है 31/1/2025 है। तो क्या ऑफर दिया गया है इसके बारे में आप लोग को यहाँ पर डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली अगर आप 10,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई से, ठीक है, और 5 सालों के लिए, मैं यहाँ पर जो है कि इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 11 पॉइंट जो है कि 11.00% के बारे में बात करूँगा। इतना इंटरेस्ट रेट पर नॉर्मली लोन मिल जाता है एसबीआई में। और यहाँ पर जो मैं टेन्योर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 साल के लिए लोन को लेकर के मैं यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक एक चीज़ें आप लोग को यहाँ ध्यान से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप 10,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई से 5 सालों के लिए 11% के इंटरेस्ट रेट पर, तो जो आपका मंथली ईएमआई आएगा, मंथली ईएमआई आएगा 217 रुपया पर मंथ, ठीक है, 217 रुपया पर मंथ आएगा। और आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा, आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा जो है कि 3,045 रुपया, ठीक है, 3,045 रुपया आपको देना पड़ेगा टोटल ब्याज। और टोटल जो आपका अमाउंट होगा 13,045 रुपया आपको देना पड़ेगा ब्याज सहित मिला करके। इसी तरीके से अगर आप 50,000 रुपया का पर्सनल लोन लेते हैं तो जो आपका मंथली ईएमआई होगा वो 1,087 रुपया पर मंथ होगा, ठीक है, ये आपको मंथली जमा करना पड़ेगा। और जो आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर 15,000, ठीक है, 227 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और टोटल आपका मूलधन प्लस ब्याज मिला करके आपको कितना देना पड़ेगा एसबीआई को, वो देना पड़ेगा 65,227 रुपया। ये आपको टोटल ब्याज सहित जो है कि एसबीआई में जमा करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप 1,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं तो जो आपका मंथली किस्त आएगा 2,174 रुपया पर मंथ आएगा, ठीक है, ये आपका ईएमआई हो गया, ये आपका ईएमआई हो गया, यानी कि मंथली किस्त आपका हो गया, ठीक है, ये आपका ईएमआई हो गया, ठीक है। तो आपका जो टोटल ईएमआई कितना आएगा मंथली 2,174 रुपये और आपको टोटल 1,00,000 रुपये के ऊपर आपको देना पड़ेगा 30,455 रुपये, ठीक है, इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। और टोटल आपको देना पड़ेगा 1,30,455 रुपये, ठीक। अब यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं कि इसी तरीके से अगर आप 2,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं तो आपका जो मंथली किस्त आएगा 4,348 रुपया आएगा और जो आपको ब्याज देना पड़ेगा 60,909 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो मंथली आपको टोटल ब्याज प्लस मूलधन मिला करके कितना देना पड़ेगा, 2,60,909 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, इतना समझ लीजिए आपको देना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से अगर आप 5,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई में 2025 में तो जो आपका मंथली किस्त होगा 10,871 रुपया होगा मंथली, यानी कि आपको मंथली इतना जमा करना पड़ेगा। और जो आपका इंटरेस्ट होगा 5,00,000 रुपये पर वो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,52,273 रुपया होगा। और आपका जो ब्याज प्लस मूलधन मिला करके आपको कितना देना पड़ेगा, 6,52,273 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप 8,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई से तो जो आपका मंथली ईएमआई आएगा वो आएगा 11,020 रुपया आएगा, ठीक है। और आपका जो टोटल यहाँ पर ब्याज होगा 8,00,000 रुपये के ऊपर वो बनेगा, देख सकते हैं कि 522, ठीक है, साथ में 400 यहाँ पर बनेगा, ठीक। और टोटल जो पेएबल होगा ये आपका होगा 13,00,000, ठीक है, 22,400 रुपया होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप 10,00,000 रुपये का पर्सनल लोन लेते हैं एसबीआई से तो अब यहाँ पर मैं जो आप लोग को इसमें दो बात किया, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये दोनों के दोनों यहाँ पर आप लोगों को देने पड़ रहे हैं जो है कि 8 सालों के लिए, ठीक है, 8 ईयर्स के लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जबकि इधर का जो कैलकुलेशन मैंने किया था वो 5 ईयर्स टेन्योर के लिए किया था, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप 10,00,000 रुपये का लोन लेते हैं 8 सालों के लिए तो आपको जो टोटल मंथली देना पड़ेगा आपका मंथली आएगा 15,071 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कितना,
15,071 सॉरी, इसमें 1 जीरो और हमें बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 15,708 रुपये पर मंथ EMI देना पड़ेगा। और टोटल आपका ब्याज कितना बैठेगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आप लोगों का यहाँ पर बैठ जा रहा है। ठीक है, इतना आपका टोटल ब्याज हो जाएगा। टोटल आपको नेट कितना पे करना पड़ेगा, 15,00,000, ठीक है, 8,009 रुपये। ठीक है, इतना आपको टोटल पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका टोटल ब्याज कैलकुलेशन कि आपको कितना अमाउंट लेने पर कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब बेसिकली मैं बात करूँ ऑफर के बारे में, तो अभी फिलहाल SBI में ऑफर चल रहा है कि आप लोग को 11.45% पर आप लोग को आसानी से लोन मिल जाएगा। प्लस आप लोग से किसी भी तरह का फीस जो लिया जाता है, प्रोसेसिंग फीस, ठीक है, वो SBI की तरफ से नहीं लिया जाएगा। कब तक नहीं लिया जाएगा, 31/1/2025 तक ये SBI की तरफ से ऑफर चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से अपने नियरेस्ट ब्रांच में जा करके अप्लाई कीजिए, या फिर SBI योनो के थ्रू अप्लाई कीजिए और पर्सनल लोन ले लीजिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।